देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो बात चल रही है, जो बात विवाद चल रही है, उस पे ही आज मैं बात करने के लिए आपसे आया हूँ। क्योंकि एज ए पर्सनल ओपिनियन, यानी एक भारतीय नागरिक क्या कर सकता है इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है, उन्होंने ऐसी 52 ऐप्स बताई है जो आपकी मोबाइल के लिए भी हार्मफुल है। और अगर आप उनको अपने मोबाइल में से अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज वो चाइनीज़ ऐप्स हैं, हम उन ऐप्स को अपने मोबाइल में रख के एक तरीके से चाइना को कुछ इनकम भेज रहे हैं अपने मोबाइल में से, जिससे उनको एक फाइनेंशियली बैकअप मिल रहा है। तो ऐसी 52 ऐप्स हैं जिनको आपको अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एक जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन में हमें हिस्सा लेना है, तो हमें उन ऐप्स को डिलीट करना होगा अपने मोबाइल से। तो इसके लिए 52 ऐप्स है। कुछ ऐप्स का नाम आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें टिकटॉक, जूम ऐप, वीचैट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, लाइकी, क्लीन मास्टर, जेंडर, शेयरिट, क्यू लॉन्चर, क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू म्यूज़िक, पैरेलल स्पेस, ड्यू क्लीनर, ड्यू ब्राउज़र। ऐसी 52 ऐप्स है जो आपके मोबाइल में होनी नहीं चाहिए। अगर हमारे मोबाइल में ये ऐप्स होती हैं तो हम एक तरीके से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमारी भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे देश के लिए कुछ करें। हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने देश के लिए करें और अपने देश में जो बनी ऐप्स हैं उनका यूज़ करें। इसके लिए हम जो जेंडर ऐप अगर हम फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम जियो स्विच ऐप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़ है। मुझे पता है इनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिनको हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि यूज़ करना, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कोशिश करें तो हम इन ऐप्स से बाहर आ सकते हैं। इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू में होगी और धीरे धीरे अपने ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। हो सके तो अभी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे फ़ोन को भी हार्म पहुंचा रही है और ये है हमारे इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें जो यूज़ करनी है ऐप्स, वो भारतीय ऐप यूज़ करनी है, जिससे यहाँ पे भी लोगों का रोजगार बढ़े और लोगों तक एक सही मैसेज स्प्रेड हो। बात करते हैं दूसरी बात की। हैशटैग एक रन कर रहा है ट्विटर पे, हैशटैग बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। इसमें हम इतनी जल्दी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास ऐप्स है, चाइनीज़ ऐप्स, उनको अनइंस्टॉल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक है, जूम ऐप रखते हैं, वीचैट यूज़ करते हैं, तो ऐसी तमाम प्रकार की ऐप्स हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपको भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन भी कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी किसी दूसरे हाथ में जा रही है। आज चाइना के पास जो इतनी उनकी मैन पावर है, जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो हमारे यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज उनके पास डेटा बहुत है। आज की तारीख में जिसके पास डेटा है वही मालिक है। गूगल के पास इतना सारा डेटा है, तो इसीलिए वो एक नंबर 1 सर्च इंजन है गूगल, क्योंकि उसके पास दुनिया भर का डेटा है। चाइना के पास भी पूरी दुनिया का अलग अलग कंट्री का डेटा है, चाहे तो टिकटॉक से वो डेटा ले रहे हो, वीचैट से ले रहे हो। तो चाइना में इंडियन प्रोडक्ट को इंडियन ऐप्स यूज़ होते नहीं है, व्हाट्सअप वगैरह, क्रोम ब्राउज़र, तो क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने लिए अलग से ही कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जिससे होता क्या है कि वहाँ की जानकारी वहीं तक रहती है, बाहर स्प्रेड नहीं होती है। तो इससे उनका बेनिफिट ये होता है कि वहाँ का डेटा वहीं पर रहता है, बाहर जाता नहीं है। हमारा डेटा इंडिया से बाहर जाता है, तो इससे हमारे एक डेटा का भी नुकसान है, क्योंकि डेटा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि मैंने 2-4 वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, अपनी मेल आईडी दे दी, नाम दे दिया, इससे होगा क्या? वो तो हमारा सोचना सही है, लेकिन इससे होता क्या है कि वो अगर एक इंसान है, कोई उसका डेटा काम नहीं आता, लेकिन 10 लोगों का डेटा आप एनालिसिस करके पता कर सकते हो कि इन लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये कैसी चीज़ें देखने पसंद करते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको टारगेट किया जाता है, वैसे आपको ऐड दिखाई जाती है, वैसे बिहेवियर आपका पता लग जाता है, तो आपको वैसे एक तरीके से काबू कर लिया जाता है। तो आपके मोबाइल में अगर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं तो इनको अभी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप है, वो हमें आज लेना होगा, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। बाकी रही हार्डवेयर की बात, जो हम आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको हम इतनी जल्दी ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्मॉल स्टेप्स भी लें, तो वो शायद हमारे एक नेशन के लिए, वो हमारे एक देश के लिए, वो एक हमारे देश में जो हमारा योगदान है उसमें कहीं ना कहीं काम आएगा। इससे होगा क्या कि वहाँ पे उनका फाइनेंशियल बैकअप है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा,
जो उन ऐप्स को मैनेज करते हैं उनकी सैलरी या फिर उन पे भी उसका असर पड़ेगा जब जाके पता लगेगा चीन को, क्योंकि चाइना भारत में इतना इन्वेस्ट करता है और हम इंडिया चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है, क्योंकि अब हमारी वो मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी इसलिए बन चुकी है क्योंकि हमारे पास वो मैन पावर नहीं है, वो हमारे यहाँ पे इतनी R&D नहीं की जाती। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर साथ में मिलकर काम नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर वाला यही सोचता है कि मैं कुछ पैसे कमा के बस अपना पेट भर लूँ यहाँ पे, लेकिन नेशन के लिए वहाँ पे काम नहीं किया जाता। तो हमें अपने देश के लिए काम करना होगा, बिकॉज आप 2-4 टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट यूज़ करके कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप आज टिकटॉक यूज़ करते हैं तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज आज से 2-4 साल पहले जब वो नहीं था उससे पहले भी लोग अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छे तरीके से सारे काम हो रहे थे, लोग अपने दिनचर्या को अच्छी तरीके से जी पा रहे थे और लोग कामयाब भी हो रहे थे। ज़रूरी नहीं कि आज आपके पास टिकटॉक है तो ही आप कामयाब होंगे। आज से 10 साल पहले 5 साल पहले लोग कामयाब हो रहे थे। तो अगर आपके मोबाइल में इन ऐप्स हैं भी तो इनको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज लिखिए कि आप भी इन ऐप्स को यूज़ ना करिए, वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए बाकायदा कि आप भी इन ऐप्स को यूज़ नहीं कीजिए। ये ऐप्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। हमें अपने देश के लिए काम करना है तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो सब मिल के काम करेंगे तो ही सही चीज़ें हो पाएगी, नहीं तो ये नहीं कि हम 2-4 दिन के लिए तो कर लेते हैं लेकिन लंबा हम नहीं कर पाते। तो यही है कि आपके मोबाइल में है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। बाकी स्टेप धीरे धीरे हम लेंगे तो ही हम इन चीज़ों से ओवरकम होंगे। तो वीडियो को आप लाइक वगैरह तो मत कीजिए, करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने 2-4 दोस्तों के साथ, ताकि जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंच पाए।